नमस्कार, मैं एच के बारगे, ओएस पर्सनल डिपार्टमेंट, रतलाम डिवीज़न, पश्चिम रेलवे। आज हम ई ऑफिस में प्रिफर्ड लिस्ट और यूज़र ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं यह सीखेंगे। देखिए, हमें ई ऑफिस में रिसिप्ट को और ड्राफ्ट को कई यूज़र्स को सेंड करना होता है। उस समय हमें जब हम सेंड करते हैं तो आप देखिए हम फाइल मैनेजमेंट में जाते हैं और सेंड करते वक्त हमको पर्टिकुलर यूज़र्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। मान लीजिए हमें 2 यूज़र्स को या 5 यूज़र्स को सेंड करना है, तो हमें पूरे यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे के सारे यूज़र्स दिखते हैं। हम नाम से सर्च करते हैं या डेजिग्नेशन से सर्च करते हैं और हमें उसमें दिक्कत आती है। तो ई ऑफिस में हमें एक सुविधा दी गई है कि हम हमारी चॉइस से प्रिफर्ड लिस्ट तैयार कर सकते हैं या एक यूज़र ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। कई बार हमें देखा है कि हमें सारे ब्रांच ऑफिसर्स को कोई नोट भेजना है या कोई लेटर भेजना है, तो हम कब तक उनसे एक एक ब्रांच ऑफिसर को ऐड करेंगे और उन्हें कॉपी में ऐड करते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम एक यूज़र ग्रुप क्रिएट कर लें। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम प्रिफर्ड लिस्ट तैयार करना देखेंगे। देखिए, प्रिफर्ड लिस्ट कहाँ होती है? जहाँ हम सेंड करते हैं कोई चीज़। मैं एक रिसिप्ट में निकालता हूँ और मेरे पास इनबॉक्स में एक रिसिप्ट रखी हुई है और उसी को हम सेंड करके प्रिफर्ड लिस्ट तैयार करना सीखेंगे। हम इस रिसिप्ट को खोलते हैं और जब हम सेंड करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर सेंड करते वक्त हमें यहाँ पर लगता है कि मान लीजिए किसी एक यूज़र को टू में तो किसी एक यूज़र का नाम लिखना है, लेकिन कॉपी में मान लीजिए हम 10 यूज़र 15 यूज़र्स को सेंड करना है, तब हमें बड़ी दिक्कत होती है। हमें यहाँ पर सर्च करना होता है, या तो हम डेजिग्नेशन से सर्च करते हैं या नाम से सर्च करते हैं। मान लीजिए कॉपी हमें यह करना है तो इस तरह से सर्च करके हम लाते हैं। यदि हमारे पास जिन्हें फ्रिक्वेंटली हमें भेजना हो और उसकी लिस्ट हमारे पास हो तो कितना अच्छा हो कि हम उस सिलेक्टेड में से चूज कर लें जिनको हमें कॉपी भेजना है। तो देखिए यहाँ आपको ये सीसी बटन दिख रहा है, इस सीसी पे क्लिक कीजिए। जैसे हम सीसी पे क्लिक करते हैं हमारे पास प्रिफर्ड लिस्ट, ग्रुप और कॉन्टैक्ट 3 नाम आ जाते हैं। हमें प्रिफर्ड लिस्ट यहाँ रेडी होती है और हमें कॉन्टैक्ट में से सिलेक्ट करना होता है कि हमें किसे प्रिफर्ड लिस्ट में ऐड करना है। मैं उदाहरण के लिए 3 या 4 नाम आपको प्रिफर्ड लिस्ट में ऐड करके बताता हूँ। वन टाइम रहेगा, आप इसमें से सर्च करके, सॉरी मैंने यहाँ टाइप किया, मुझे सर्च बटन यहाँ है। यस, आपको ये चेक बॉक्स दिख रहा है, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। मिलिंद सराफ, ओएस पर्सनल रतलाम। मुझे जनरली चीफ ओएस पॉलिसी को भेजना रहता है तो मैं उन्हें भी प्रिफर्ड लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। मुझे हमारे एपीओ सर को भेजना रहता है, मैं उन्हें भी प्रिफर्ड लिस्ट में ऐड करता हूँ। डीआरएम एडीआरएम को भी मुझे भेजना रहता है, डीआरएम आरटीएम एडीआरएम सर हैं, डीआरएम सर हैं और सागर सर हैं। मान लीजिए मैंने इतने लोगों को अपनी प्रिफर्ड लिस्ट में ऐड किया है, सिलेक्ट कर लिया है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रिफर्ड लिस्ट को बना सकते हैं और यहाँ ऐड टू प्रिफर्ड लिस्ट है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर प्रिफर्ड लिस्ट है, इसमें आएंगे तो जो नाम हमने वहाँ सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पर आ गए। फ्यूचर में हम इस लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। अभी उदाहरण के लिए मैं ये सारे जो नाम यहाँ दिख रहे हैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। हम फिर से यहाँ आएंगे सेंड करने के लिए और देखेंगे कि प्रिफर्ड लिस्ट किस प्रकार से हमें मिलती है। हम रिपीट करते हैं प्रोसेस को।
हमें मान लीजिए कि एक ये रिसिप्ट थी और मल्टी यूज़र्स को हमें इसको सेंड करना है। हम सेंड पे गए और यहाँ टू में एक यूज़र का तो नाम लिखना ही है, और अगर आपको लगता है कि टू में भी हमें सर्च करने में दिक्कत होती है, तो अगर हमारे प्रीफर्ड लिस्ट में है तो हम पहले यहाँ चलते हैं, सीसी में कर्सर रखा, सीसी को कॉपी किया। मान लीजिए हमारे प्रीफर्ड लिस्ट में से ये है जिनको टू में रखना, तो हम चाहे तो यहाँ से इनको कट करके टू में हमने रख दिया। सिंगल भी हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट तो हमने वहाँ कर लिया, लेकिन यहाँ जो है ये कॉपी के लिए है। अब मुझे यहाँ से मान लीजिए कि कॉपी एक ये लेटर को मुझे ADRM सर के सिन्हा सर को भेजना है, दीपक परमार सर को भेजना है, सागर सर को भेजना है, जिसे भी मुझे सेंड करना है मैं इसमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ। कि देखिए ये आप देख रहे हैं, यहाँ जिसको भी मैंने प्रीफर्ड लिस्ट में क्लिक किया है वो सारे नाम यहाँ ऐड होते जा रहे हैं। और फ्रिक्वेंटली हमें जिनको देना रहता है, जनरली हमें वही आवश्यकता रहती है, 15-20 यूज़र्स रहते हैं, आप प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड कीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक को हटा दिया चेक बॉक्स को, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ से हटाया चेक बॉक्स में से, यहाँ से भी वो नाम हट जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रेफर्ड लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ से फिर हम उसे सेंड कर देंगे, तो ये सारी कॉपी यहाँ चली जाएगी, हमें कहीं सर्च करना नहीं रहा, और फ्रिक्वेंटली जिनका यूज़ करते थे उनको हमने प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड कर लिया। कई बार ऐसी आवश्यकता भी होती है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए प्रेफर्ड लिस्ट है और इस प्रेफर्ड लिस्ट में से अब मुझे कुछ समय पश्चात ऐसा लगता है कि मुझे किसी एक नाम की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ती। मान लीजिए मुझे संजय शिंखड़कर जी को बार बार नहीं लेटर भेजना पड़ता, मेरी सेक्शन में आ गए हैं वो, तो मैं इस प्रेफर्ड लिस्ट में से उसका नाम रिमूव कर सकता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और रिमूव प्रेफर्ड लिस्ट ये किया, एक बार कॉन्टैक्ट में गया, वापस प्रेफर्ड लिस्ट में आया। अब देखिए यहाँ से संजय शिंखड़कर जी का नाम हट चुका है। हम रिमूव प्रेफर्ड लिस्ट में आके कर सकते हैं, और हमें ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड करते हैं। इस प्रकार से प्रेफर्ड लिस्ट तैयार होती है। अब हम देखेंगे कि ये ग्रुप, एक हमें ग्रुप की व्यवस्था दी गई है। मान लीजिए कि हमें सारे ब्रांच ऑफिसर्स को या सारे चीफ वॉइस इस्टेब्लिशमेंट को कोई लेटर भेजना रहता है, जनरली फ्रिक्वेंटली अगर इस तरह से उपयोग में आता है, तो हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप को क्रिएट करने के लिए उसकी जगह अपनी फाइल के साथ सेटिंग टैब में आती है, और सेटिंग टैब आपको ये यहाँ दिख रहा है, सेटिंग टैब, सॉरी ये रहा, सेटिंग टैब पे क्लिक करेंगे हम। ये देखिए हमने सेटिंग टैब पे क्लिक किया तो यहाँ में भी यूजर ग्रुप टैब दिख रहा है, ये देखिए आप यहाँ पर। अब इस यूजर ग्रुप पे क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर क्रिएट ग्रुप, ग्रुप नेम एंड डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। आप क्रिएट ग्रुप पे क्लिक कीजिए। क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करने पे नेट की स्पीड स्लो है इसलिए थोड़ा सा आने में समय ले रहा। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले हमें मैंडेटरी फील्ड जो दिख रही है स्टार के साथ में, कि ग्रुप का नाम देना है। मान लीजिए हमें BOS ब्रांच ऑफिसर्स का ग्रुप क्रिएट करना, जैसे जनरली हमें कोई लेटर भेजना रहता है BOS RTM के नाम से बना लेता हूँ, रतलाम डिवीज़न। डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं ऑल ब्रांच ऑफिसर ऑफ रतलाम डिवीज़न, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ डिस्क्रिप्शन एंटर कर देंगे। इसके बाद हमें किन किन को इस ग्रुप में ऐड करना है उसको यहाँ से सर्च करेंगे। मान लीजिए सीनियर DPO रतलाम को करना है, आप डेजिग्नेशन से सर्च कीजिए,
सीनियर डीपीओ। अब आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से लिखा होगा नाम सीनियर डीपीओ। ये देखिए सीनियर डीपीओ रतलाम, उनमें त्रिवेदी सर आ गए हैं नाम उनका। मुझे सीनियर डी पावर को ऐड करना है। मुझे नाम पता है, मैं नाम से सर्च कर रहा है। ये वन टाइम जॉब है। इस प्रकार से आप ग्रुप क्रिएट कर लेंगे तो बाद में आपको अवश्य वो समस्या नहीं रहेगी। और एक दो नाम और ऐड कर देता हूँ मैं। सीनियर डीसीएम सर का कर देता हूँ। डीआरएम एडीआरएम सर को भी ऐड कर लेता हूँ ग्रुप में। डीआरएम आरटीएम, ऐड किया। इसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। ये देखिए मेरा बीओएस नाम से ग्रुप क्रिएट हो गया है। डिस्क्रिप्शन मैंने जो दिया था वो यहाँ आ गया है, ऑल ब्रांच ऑफिसर रतलाम डिवीज़न। अगर मुझे इस ग्रुप को डिलीट करना हो तो मैं यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। अभी अगर हम यहाँ बीओएस रतलाम पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमें वापस सारे नाम दिख रहे हैं। ये पूरे वेस्टर्न रेलवे के सारे नाम हैं। आपको इसमें अगर और कोई नाम जोड़ना है तो आप यहाँ सर्च कीजिए। देखिए पहले हमने जिनका नाम जोड़ रखा वो अभी भी, ये जो चेक बॉक्स है इसमें राइट का नाम दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ डीआरएम रतलाम। ये देखिए ये चेक बॉक्स, जो चेक बॉक्स ऑन रहेगा वो आप इसके आपके ग्रुप में ऐड रहेगा। अब मैं इसमें और चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। पीएस डीआरएम दिलीप कुमार जी को भी ऐड कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। यदि मुझे किसी को ग्रुप में से हटाना भी है इस बीओएस ग्रुप में से, तो मैं यहाँ पर डीआरएम आरटीएम में से जाके वापस चेक बॉक्स को हटा के ऑफ करके सेव कर सकता हूँ। इस प्रकार से हमारा बीएस ग्रुप यहाँ क्रिएट हो गया। आप चाहे जितने ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगला अगला अगर कोई नया ग्रुप क्रिएट करना है फिर क्रिएट ग्रुप कर लीजिए। चीफ ओएस पर्सनल रतलाम, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप, ऑल CHOS ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट रतलाम डिवीज़न। डिस्क्रिप्शन जिससे आप पहचान सके अपने ग्रुप को वैसा रख लीजिए। जिन्हें ऐड करना है मैं ऐड करता हूँ। कुछ नाम ऐड करके इसमें भी बता देता हूँ आपको। हमारे चीफ ओएस अब्दुल मुजीब कुरैशी, चीफ ओएस मैकेनिकल फूल सिंह, चीफ ओएस ईटी कैलाश मीणा जी। मैं डेजिग्नेशन से सर्च कर लेता हूँ। अगर वन टाइम हमें सर्च करना ही होगा। देखिए चीफ ओएस पर्सनल रतलाम मानिक व्यास जी, मानिक व्यास मैडम है। इस प्रकार आप जितने भी नाम ऐड करना चाहें ऐड हो सकते हैं। आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका चीफ ओएस पर्सनल रतलाम के नाम से भी एक ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। हमें एक रिसिप्ट या एक ड्राफ्ट जो भी हमारे पास है, अभी हम रिसिप्ट लेते हैं उदाहरण के लिए, हमें भेजना है और ग्रुप विशेष को भेजना है। हम सेंट में जाएंगे। देखिए टू में एक नाम तो आपको लिखना ही है।
आपको किसी एक को लिख दीजिए, जिन्हें भेजना रिमेनिंग को उसमें आ जाएगा। टू में एक नाम तो हमें लिखना है। अब कॉपी में इस हम कॉपी के अंदर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर और सीसी पे क्लिक करेंगे। जैसे सीसी पे क्लिक करते हैं हमारे पास प्रीफर्ड लिस्ट है। अगर हमें प्रीफर्ड लिस्ट में से जिनको सिलेक्ट करना सिलेक्ट करके कर सकते हैं, या फिर ग्रुप। अभी हमें ग्रुप का देखना, हमने प्रीफर्ड लिस्ट देख लिया। अब ये देखिए ऐड ऑल, अगर हमें ब्रांच ऑफिसर के ग्रुप के सभी को ऐड करना है इसमें, तो हम ऐड ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो ये जितने भी हमने ग्रुप में नाम जोड़े थे उस सभी के नाम यहाँ ऑटोमेटिक आ गए सभी के। यदि हम चाहते हैं कि जो हमारा बीओएस ग्रुप है हम उसमें से सिलेक्टेड को करना है, तो बीओएस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे ग्रुप में जितने भी हमने जोड़े थे उनके नाम आ जाएंगे। हम उसमें क्लिक करते चलेंगे, चेक बॉक्स ऑन करते चलेंगे। देखिए मैंने ये किया, यहाँ नाम आ गया, सेकंड किया, नीचे ऐड हो गया, थर्ड किया, ऐड किया। इस तरह से ये करने के बाद हम इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप अपने ग्रुप में से सिलेक्टेड व्यक्ति को भेजना चाहते हैं या अपने पूरे ग्रुप को भेजना चाहते हैं। ये ग्रुप है, चीफ वॉइस पर्सनल को सभी को भेजना चाहते हैं। अब ऐड ऑल कर दीजिए, सभी के नाम या कॉपी में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आप उसमें से भी सिलेक्टेड को भेजना है, ग्रुप में से भी, आप क्लिक करिए ग्रुप पे, नाम आपको नीचे दिखने लग जाएंगे। ये आप सिलेक्ट कर लीजिए जिनमें भेजना। मान लीजिए मुझे दो व्यक्ति को भेजना ग्रुप में से, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। ये देखिए यहाँ पर दोनों के नाम आ गए। तो इस प्रकार से हम ग्रुप क्रिएट करके, ये हमारी प्रीफर्ड लिस्ट, अगर प्रीफर्ड लिस्ट में से हमें लेना है तो प्रीफर्ड लिस्ट है। यहाँ पर हम कर्सर को बॉक्स में रखिए, सिलेक्ट कर लीजिए, नाम आ जाएगा आपका। एक मिनट, ये कॉलम ने प्रीफर्ड लिस्ट में ये आ गया नाम। तो इस प्रकार से प्रीफर्ड लिस्ट और यूज़र ग्रुप का उपयोग किया जाता है। ये आप अपनी चॉइस के अनुसार चाहे जितने ग्रुप बना सकते हैं, प्रीफर्ड लिस्ट को चाहे जितनी बड़ी बना सकते हैं, या आवश्यकता नहीं होने पर आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब आप समझ ही गए हैं कि किस प्रकार से हम प्रीफर्ड लिस्ट और यूज़र ग्रुप क्रिएट करते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए और अपनी चॉइस से 2-3 ग्रुप बनाइए, प्रीफर्ड लिस्ट बनाइए, प्रीफर्ड लिस्ट में से नाम ऐड कीजिए, प्रीफर्ड लिस्ट में नाम डिलीट कीजिए और उसका उपयोग करिए। धन्यवाद, नमस्कार।